हेलो साथियों, वेलकम टू ऑल। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के यूपीपी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हमने आपसे एक वादा करा था क्या कि जो आने वाले आपके पास में 30 से 35 दिन है, उन 30 से 35 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस कराने वाला। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस और इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट थे उन सभी कॉन्सेप्ट को पिछले लेक्चर में कवर करा था। ठीक है ना मेरे भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। यकीन मानिए मेरे भाई, आप लोगों ने कभी भी इस तरीके से ब्लड रिलेशन को नहीं पढ़ा होगा। इतनी आसानी से आपके आंसर निकलने आ जाते हैं। जरा दिखेगा जाकर के चीजों को बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं और समय को बिना बर्बाद करे हुए। ठीक, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, इससे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैंने आपको बहुत पहले मतलब इसके पिछले लेक्चर में ही बता रखा है कि जब हम किसी पुरुष के बारे में बातचीत करते हैं तब हमें इस तरीके से क्या लेना होता है, एक स्क्वायर लेना होता है। ठीक, जब किसी महिला के बारे में बातचीत करते हैं तो हमें सर्कल लेना होता है, और जब किसी की शादी करानी होती है तो इस तरीके से हमें डबल बॉन्ड लेना होता है। ठीक, और जब हम सेम जनरेशन को दर्शाते हैं तो हमें सिंगल बॉन्ड इस तरीके से दिखाना होता है। और उसके बाद जब हम किसी जनरेशन गैप के बारे में बातचीत करते हैं, मतलब अपने पापा से दादा या परदादा की तरफ चलते हैं, तो हम लोग इस तरीके से वर्टिकल लाइन का यूज कर लेते हैं। ठीक, इन 5 सिंबल की बदौलत हम लोगों ने पिछले 15 क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से और बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से टैकल किया था। ठीक है ना मेरे भाई, तो आज जल्दी से देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, इन 5 चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक, तो क्या बोला कि जो रमेश है वो मनदीप का पिता है। मैंने कहा ये मान लो हो गया मनदीप। ठीक, ध्यान देना मेरे भाई। अब मनदीप का पिता एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलो फटाफट से। तो ये कौन हो गया मेरे भाई, रमेश हो गया। तो मनदीप हो गया, इसके ऊपर कौन हो गया, रमेश हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। एक तो आपको दिख गया मनदीप है, और आगे बढ़ते कर मनदीप निहारिका का भाई है। अब जो मनदीप है निहारिका का भाई है, तो ये सेम जनरेशन में हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब निहारिका मेरे भाई लड़की है, तो इसको आप इस तरीके से एक सर्कल के अंदर बंद कर दीजिए। बात पढ़ने पड़ी कि नहीं पड़ी इतनी। उसके बाद आपसे कह रहा है क्या, निहारिका कविता की बेटी है। अब ये जो निहारिका है वो किसकी बेटी है, कविता की बेटी है। अब जरा सोचो, इसके पापा कौन थे, ये थे कि नहीं थे, बोलो रमेश थे कि नहीं थे। तो रमेश की जिस महिला के साथ में शादी हुई होगी, ध्यान लगाओ, जिस महिला के साथ में शादी हुई होगी वही तो निहारिका की मम्मी होगी कि नहीं होगी। अब निहारिका की मम्मी क्या बोला कि निहारिका जो है कविता की बेटी है, यानी जो रमेश की है वो शादी किसके साथ मेरे भाई करा दी गई है, कविता के साथ में करा दी गई। इतना बताओ जरा ध्यान से। अब आपसे कह रहा है कि अनन्या कविता की पोती है। अनन्या जो है वो कविता की पोती है। अब कविता जो है ना किसकी, इन दोनों में से किसकी पुत्री हो सकती है, जरा सोचो। तो आप बोलोगे भैया ये मनदीप की हो जाएगी। किसकी पुत्री हो जाएगी, मनदीप की पुत्री हो जाएगी। अब मनदीप की पुत्री तो एक जनरेशन नीचे कर दो, और उसका नाम रखा गया मेरे भाई क्या, अनन्या। तो कह रहा जो अनन्या है वो कविता की क्या कहलाएगी, पोती कहलाएगी। ठीक, अब कह रहा सुजीत अनन्या के पिता हैं। अब जो सुजीत है वो अनन्या के क्या है, पिता हैं। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर समझ लो कि सुजीत जो है वो अनन्या के पिता है। किसके पिता हैं, अनन्या के पिता हैं। तो अनन्या के पिता तो मनदीप दिख रहे हैं मेरे भाई, क्या दिख रहे हैं, मनदीप दिख रहे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में ही समस्या है, इस क्वेश्चन में ही समस्या है। और जरा सोचो इस क्वेश्चन में क्या समस्या हो सकती है। अब क्वेश्चन आपको इंग्लिश पढ़ करके ये करना पड़ेगा। ग्रैंड डॉटर का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। ठीक, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। जो ग्रैंड डॉटर का 2 मीनिंग निकलता है, एक या तो वो पोती कहलाएगी या नानी कहलाएगी, मतलब नातिन कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो ये पोती शब्द दिया गया है वो नातिन के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया मेरे भाई, नातिन के लिए यूज किया गया है। तो अब जरा दिमाग लगाना है आपको कि यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर मान लो हमने कहा कि ये सुजीत रहा होगा। ठीक है ना, इस लड़की की शादी किसके साथ करा दी गई, सुजीत के साथ में करा दी गई। अब सुजीत के, ठीक है ना, अब कह रहा है ना, अब देखो यहाँ पर आप बना सकते हो अनन्या कविता की पोती है, सुजीत अनन्या के क्या है, पिता है। मतलब अब यहाँ पर तुम किसको लिख सकते हो मेरे भाई, अनन्या को लिख सकते हो। ध्यान लगाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है। अब जो सुजीत है वो मनदीप से किस प्रकार संबंधित है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसके पास में से आता है उसको आंसर में नहीं लिखा जाता है, जिसके साथ में का आता है उसको लिखा जाता है। तो सुजीत का मनदीप से क्या संबंध है। तो आप बोलोगे भैया जो सुजीत का, अब आपको ये का आंसर देना है। तो ये ध्यान रखो, ये इसके लिए बहन थी कि नहीं थी, बोलो निहारिका बहन थी कि नहीं थी मेरे भाई। ठीक, अगर ये बहन थी तो इसका मतलब साफ है ये क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है ना, बहनोई कहलाएगा, बहनोई कहलाएगा। बहनोई ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे भाई, जीजा जी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जीजा जी कहलाएंगे। जरा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में फंसाया गया है मेरे भाई, क्या करा गया है, फंसाया गया है। ठीक, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो ही कहानी आपको समझ में आएगी। बात करनी पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे भाई। ठीक, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया, समझ रहे नहीं समझ रहे, क्योंकि अगर आपने वो पोती और ठीक, अगर पोती वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया तो फिर समझ लो कि आप फंस गए।
और ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। और आप बोलोगे भैया क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं गलत हो गया मेरे भाई। एक बारी आपको इंग्लिश के ऊपर भी फोकस कर लेना है। यहाँ पर ग्रैंड डॉटर लिखा है, ग्रैंड डॉटर के मेरे भाई दो मीनिंग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एक तो वो क्या कहलाता है, जैसे ग्रांड मदर होता है कि नहीं होता, तो ग्रांड मदर के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है नानी और एक होता है दादी। ऐसे मेरे भाई ग्रैंड डॉटर के भी कितने मीनिंग निकलते हैं? दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक। एक हो जाएगा पोती और एक हो जाएगा नातिन। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे भाई? बताओ। अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर से घर में बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, तब जाकर के इसका आंसर आप बना पाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि रमेश ने जमीला से कहा। ध्यान रखना क्या बोला गया है कि रमेश ने जमीला से कहा। एक बार इसको ओरली करके देखते हैं होता कि नहीं होता, जरा सोचो। रमेश ने जमीला से कहा कि मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा के इकलौते बेटे, रमेश के दादा के इकलौता बेटा रमेश का पिता हुआ कि नहीं हुआ। कह रहा बेटे का एक ही बच्चा है, खुद रमेश हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा और आप उस बच्चे की पत्नी हैं। अब जरा समझना ध्यान से, बच्चे की पत्नी यानी बच्चा खुद कौन था? रमेश, रमेश की पत्नी, रमेश की पत्नी। अब रमेश की पत्नी कौन हो गई? जमीला हो गई। कौन हो गई? जमीला हो गई। इन दोनों की शादी करा देगी। अब कह रहा रमेश जमीला से किस प्रकार संबंधित है, से वाले को आंसर नहीं करना है। तो रमेश जो है ना जमीला के लिए मेरे भाई क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। जरा सोचो ध्यान से, बताओ कोई दिक्कत किसी को? ए नंबर बन गया कि नहीं बन गया? ठीक, पेन चलाने की भी मेरे भाई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से क्वेश्चन में, पजल टेस्ट में आपको पेन चलाना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब कह रहा पालने में एक बच्ची, पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। किसने कहा? राम ने कहा। सोचो, दिमाग लगाओ जरा, शुरू करो कहानी। राम ने कहा वह मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ, समझ रहे हो? मेरे पिता की माँ यानी क्या हो जाएगी? राम की क्या हो जाएगी? दादी हुई कि नहीं? सोचो, मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ का मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। क्या कहलाएगी? उसकी दादी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? कह रहा मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी। अब कह रहा समझ में आ रहा है, मेरे पिता की माँ की इकलौती बेटी यानी दादी की इकलौती बेटी। दादी की इकलौती बेटी क्या कहलाती? बुआ कहलाती कि नहीं कहलाती? जरा सोचो। कह रहा इकलौती बेटी की बड़ी बेटी, की बड़ी बेटी, ध्यान रखना बुआ की बड़ी बेटी, बुआ की बड़ी बेटी। अब बुआ की बेटी क्या कहलाती है? बताओ जरा फटाफट से। बुआ की बेटी क्या कहलाती? बहन कहलाती कि नहीं कहलाती? की बेटी है। अब की बेटी है तो जरा सोचो, बहन की बेटी, बहन की बेटी क्या कहलाती है? सोचो जरा ध्यान से, बहन की जो बेटी या बेटा होता है वो क्या कहलाता है? भांजा या भांजी कहलाती कि नहीं कहलाती? जरा सोचो, अगर लड़का लड़की हुआ तो क्या कहलाता है? भांजा या भांजी कहलाएगी। बच्ची की माँ का राम से क्या संबंध? बच्ची की माँ को लेकर के तो कोई आंसर नहीं दिया गया। दिया गया है क्या? इसमें थोड़ा सा आंसर ही गलत कर लिया आपने, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखना है, तो का जो होता है ना उसी का आंसर देना है। तो बच्ची की माँ, माँ के बारे में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, मतलब इस बार आपको आंसर किसका देना है? राम का देना है। तो राम जो है ना वो क्या कहलाएगा? भाई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जरा सोचो ध्यान से, ठीक। अब इसको एक बारी मेरे भाई क्या करते हैं उस तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या करोगे जरा ध्यान देना। कहा गया आपसे कि वह मेरे पिता की माँ। अब कह रहा पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। किसने कहा? राम ने कहा। तो मेरे भाई जो कहता है उसको लिख दो फटाफट से। क्या कहा? राम ने कहा। राम ने क्या कहा? वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की माँ। अब ध्यान रखो, ये राम के पिताजी हो गए कि नहीं हो गए? बताओ फटाफट से। ये राम के क्या हो गए? ये राम के पिताजी हो गए, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक। और उसके बाद और ऊपर चले जाओगे तो यहाँ कहीं पर ये हो जाएंगे क्या? माँ हो गई इनकी। समझ में आ रहा है कि ना? ये किसकी हो गई? माँ हो गई, राम के पिता की माँ हो गई। अब कह रहा राम के पिता के माँ की इकलौती बेटी। अब इनकी इकलौती बेटी इनके पिताजी की क्या हो जाएगी? बहन होगी, मतलब ये राम के लिए क्या हो जाएगी? बुआ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जरा सोचो। फिर कहा गया है क्या कि बड़ी बेटी की बेटी है। ध्यान रखना, कह रहा माँ की इकलौती बेटी की बड़ी बेटी, ठीक। अब ध्यान रखना, बुआ की क्या करा देगी? मान लो शादी करा देगी, किसके साथ में? ये फूफा जी के साथ में। और फूफा जी के साथ में करा देगी तो इनकी एक बड़ी बेटी हुई, इनकी एक बड़ी बेटी। अब इनकी भी कोई एक क्या हो गई? बेटी हो गई, ठीक। यहाँ तक आप पहुंच गए। तो अब आपसे कहा गया है क्या? ये जो राम है, ये जो राम है, अब कह रहा राम जो है ना, ठीक, उस बच्ची की माँ। अब बच्ची की माँ कौन हो गई? समझ में आती है? ये हुई कि नहीं हुई? ठीक। अब कह रहा राम जो है ना उस बच्ची की माँ से किस प्रकार संबंधित है? तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए? जरा ये सोच के बताओ। तो वही तो आपसे पूछा गया, लेकिन इसमें आंसर आपको बच्ची की माँ का देना था, लेकिन ऑप्शन बच्ची की माँ को लेकर के नहीं दिए गए। किसको लेकर के? राम को लेकर के। तो राम जो है ना मेरे भाई को क्या कहलाएगा? भाई कहलाएगा, ठीक। और ये उसकी क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी पत्नी के ससुर के इकलौते बेटे की बेटी है। अब जरा दिमाग लगाओ, एक आदमी ने कहा, क्या कहा? वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी यानी उस आदमी की क्या होगी? पत्नी के ससुर, मेरी पत्नी के ससुर उस आदमी के पिता हुए कि नहीं हुए? सोचो दिमाग लगा करके, ठीक है। के इकलौते बेटे, के इकलौता बेटा वो खुद हुआ कि नहीं हुआ? कि बेटी है, कि बेटी है का मतलब है, ठीक है ना, उसकी खुद की बेटी हुई कि नहीं हुई?
सोच लो ध्यान से। अब कह रहा वह आदमी तस्वीर में लड़की से किस प्रकार संबंधित है। सबको पता चल चुका होगा अच्छे तरीके से कि वो जो व्यक्ति है, वो जो आदमी है, वो उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। वो लड़की का क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा मेरे भाई। ठीक, एक बार क्लियर कर लो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मैंने कहा ये वो व्यक्ति हो गया मेरे भाई, ये वो आदमी हो गया। एक आदमी ने कहा, क्या कहा कि वह मेरी पत्नी के ससुर। अब इसकी शादी मान लो किसी के साथ में करा दी गई, ठीक, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगी, इसकी पत्नी बनेगी कि नहीं बनेगी, जरा सोचो। ये हो गई पत्नी। अब कह रहा पत्नी के ससुर, इसका मतलब साफ है इसका पिता रहा होगा कि नहीं रहा होगा, इसका पिता रहा होगा कि नहीं रहा होगा मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक, अब कह रहा ससुर के इकलौते बेटे। अब इसका इकलौता बेटा ये खुद आदमी हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताओ फटाफट से। अब कह रहा की बेटी, तो इन दोनों की ही तो बेटी होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर एक बेटी होगी कि नहीं होगी। ठीक, अब कह रहा वह आदमी तस्वीर में लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो लड़की है, इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, ये लड़की के लिए, ये लड़की की क्या हो गई, माँ हो गई, और ये लड़की का क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करके बताओ। अब अगला क्वेश्चन करके बताओ। कह रहा जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, मेरे भाई कहने वाली कौन हो गई, लक्ष्मी हो गई। कह रहा लक्ष्मी ने महेश को देखा और उसने कहा वह मेरी बेटी के पिता, ध्यान रखना, वह मेरी बेटी के पिता, यानी ये खुद क्या हो जाएगा, मेरी बेटी का पिता। दिमाग लगाओ, ये हो गई इसकी बेटी। अब इसकी बेटी का पिता मतलब इसका पति हुआ कि नहीं हुआ, जरा सोचो ध्यान से। ये लक्ष्मी की क्या हो गई, बेटी हो गई। अब बेटी का पिता, बेटी का पिता जो है ना, वो क्या कहलाता है मेरे भाई, पति कहलाता है कि नहीं कहलाता, बोलो फटाफट से। और ये उसके लिए क्या बन जाएगी, पत्नी बन जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाते रहो, ये पति, ये पत्नी, उसकी बेटी। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या, मैं मेरी बेटी के पिता के ससुर। अब मेरी बेटी के पिता के ससुर, अब ध्यान रखना, पिता के ससुर मतलब इनके ऊपर नहीं जाना, इनके ऊपर जाना है, ठीक है ना, पिता के ससुर। ठीक, अब इस बेटी का ये मतलब इस उसकी जो पत्नी है लक्ष्मी का जो ये है ना, ये लक्ष्मी के क्या कहलाएंगे, पापा कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। ठीक, इसके लिए तो ससुर हो गया, लेकिन लक्ष्मी के पापा के लिए क्या हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि ससुर का पुत्र है, के ससुर का पुत्र है। ठीक, अब ध्यान रखना है, के ससुर का पुत्र है, के ससुर का पुत्र है, इसका मतलब साफ है, ध्यान रखना, इसके ससुर का पुत्र लक्ष्मी का ही तो कोई ना कोई रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, तो ये लक्ष्मी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, भाई हो जाएगा। जरा सोचने वाली बात है। ठीक, अब अगर हम महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप ध्यान से देखिए किसका आंसर देना, आपको महेश का देना, लक्ष्मी का नहीं देना। तो महेश जो है ना, ये महेश जो है ना मेरे भाई, वो क्या कहलाएगा, उसका भाई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और भाई कहलाएगा तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा ये मेरे पिता के पुत्र। ध्यान रखना है, रितिका ने क्या कहा, मेरे पिता के पुत्र। ठीक है, रितिका के पिता का पुत्र, उसका रितिका का भाई हुआ कि नहीं हुआ। तेरा पुत्र का इकलौता पुत्र है, यानी उसके भाई का जो इकलौता पुत्र है, उसके भाई का इकलौता जो पुत्र है, जरा ध्यान रखना। तो रितिका का उस लड़के की माँ से, रुकना ध्यान से, उस लड़के की माँ से क्या संबंध होगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या कहलाएगी, ननद कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ननद कहलाएगी। एक बार क्लियर कर दो। तो एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, मेरे भाई ये रितिका हो गई। अब इसने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र है, वह मेरे पिता के, ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्या बोला, वह मेरे पिता, ये रितिका के क्या हो गए, पिता के पुत्र, पिता के पुत्र का। अब पिता का पुत्र इसका भाई हुआ कि नहीं हुआ, रितिका का ये क्या हो गया, भाई हुआ कि नहीं हुआ, रितिका का ये भाई हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, ये रितिका के क्या हो गए, पिता हो गए, समझना ध्यान से। ठीक, तेरा इकलौता पुत्र है, पिता के पुत्र का इकलौता पुत्र है, इसके क्या है ना, इकलौता ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। ये इसका इकलौता क्या हो गया, पुत्र हो गया। इसके भाई का ये इकलौता क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो रितिका का उस लड़के की माँ से, रितिका का उस लड़के की माँ से मतलब इनकी क्या करानी पड़ेगी, शादी करानी पड़ेगी। ठीक, ये हो गई इनके लिए लड़के की माँ, क्या हो गई, लड़के की माँ। ये लड़के का क्या हो गया, पापा हो गया। और सबको पता है भाई की जो पत्नी होती है वो क्या कहलाती, भाभी। और ध्यान रखना, भाभी के लिए महिला क्या कहलाएगी, ननद कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ननद कहलाएगी। ठीक, बस यही तो आपको जवाब देना था मेरे भाई, कुछ नहीं है मेरे भाई। इन 5 सिंबल का यूज करो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा, अगर सोच करके नहीं कर पा रहे हो तो ये दिमाग लगा कर करना। वैसे तो सोचने पर भी आंसर आ जाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा भी डाउट है, तो इन 5 सिंबल का यूज करके कहानी को आगे बढ़ाओ। अब कह रहा है एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रवि कहता है मेरी पत्नी के पति। ध्यान रखना, रवि कहता है मेरी पत्नी के पति। अब रवि की पत्नी का पति खुद रवि हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा ध्यान से। कह रहा है क्या, मेरी पत्नी के पति की बेटी। अब
बेटी, ध्यान रखना क्या करा बेटी, अब रवि की भी तो बेटी हुई कि नहीं, जरा सोचो ध्यान से, ठीक है। अब कह रहा बेटी का पति, अब बेटी का पति जो है वो क्या कहलाता है, बिटिया का जो पति है वो क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है कि नहीं कहलाता मेरे भाई, जरा बताओ जरा ध्यान से, ठीक। अब सोचो ध्यान से, कह रहा एक तस्वीर, एक आदमी की तस्वीर को इशारा करते हुए रवि कहता है, अब ये मान लो रवि हो गया मेरे भाई, ध्यान देना, ये रवि कहता है कि वह मेरी पत्नी, ध्यान रखना इसकी शादी करा दी गई, ये रवि की मान लो हो गई पत्नी, ध्यान रखना, ठीक। कह रहा पत्नी के पति, अब पत्नी का पति खुद रवि हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, बोलो। कह रहा की बेटी, अब इन दोनों की ये एक बेटी हो गई, ये इन दोनों की क्या होगी मेरे भाई, एक बेटी हो गई, ठीक। अब कह रहा बेटी का पति, मतलब इस बेटी की भी किसके साथ करा दी गई शादी, यहाँ कहीं तो किसी के साथ शादी करा दी गई, ये बेटी का क्या हो गया, पति हो गया। अब ये जो है ना, अब किसके साथ में करा, तस्वीर में आदमी का रवि से, अब ध्यान रखो ये वो आदमी और ये वो कौन हो गया, रवि हो गया। तो कह रहा आदमी का रवि से, आदमी का रवि से, यानी इसका आंसर देना आपको, तो ये जो व्यक्ति है उसका क्या कहलाएगा मेरे भाई, दामाद ही तो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ। बेटी का जो पति होता है मेरे भाई वो क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है कि नहीं कहलाता है। आंसर निकाल लोगे आप मुश्किल से, अगर आपने ये पेन चलाया तब भी मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो ओरली आपका दिमाग अच्छे तरीके से अब डेवलप हो जाना चाहिए, अगर पेपर अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हो मेरे भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अब कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी माँ के पास खड़ा है, ध्यान देना, कह रहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, किसने कहा, मोहन ने कहा तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी माँ के पास खड़ा है, ठीक है, यानी जो व्यक्ति मेरी माँ के पास में खड़ा है मेरे पिता का, ध्यान रखना, मेरे पिता का इकलौता इकलौता बेटा वो खुद हुआ कि नहीं हुआ, जरा सोचो ध्यान से, क्या कह रहा है कि मेरे पिता का इकलौता बेटा वो अकेला है तो खुद हुआ कि नहीं हुआ, जरा सोचो, मोहन खुद हो गया कि नहीं हो गया। अब वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है, अब जरा सोच करके देखो मेरे भाई, वह जो व्यक्ति है वो मोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब मोहन खुद नहीं हो गया कि नहीं हो गया, जरा सोचो, वो मोहन खुद हुआ कि नहीं हुआ, अब कैसे समझता ध्यान है। इशारा करते हुए मोहन ने कहा, ये हो गया मोहन, इसने कहा, क्या कहा कि तस्वीर में जो व्यक्ति मेरी माँ के पास में खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति मेरी माँ के पास में, मतलब ये हो गई इनकी माँ, ये हो गई मोहन की माँ, ठीक है, कि माँ के पास में खड़ा हुआ है मेरे पिता का, अब ध्यान रखना मम्मी की शादी करा दी गई तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ठीक। कह रहा मेरे पिता का इकलौता बेटा खुद मोहन हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताओ। अब कह रहा वह व्यक्ति जो है वो मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो वो मोहन खुद ही तो है मेरे भाई, ध्यान लगा लो ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं कर दोगे क्या। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो बड़े ध्यान से। कह रहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है, आदमी कहता है कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान के पति, अब ये फंस जाएगा क्वेश्चन भाई, ध्यान रखना अच्छे तरीके से, क्या कह रहा है, मेरी दादी की, ये दादी होगी मान लो, ठीक, की इकलौती संतान के पति, अब ये सोचने वाली बात है, ये दादी की इकलौती संतान, मान लो मैंने एक लड़का मान लिया, जरा सोचना, और वैसे होता तो वही है ना कि दादी की इकलौती संतान, तो दादी की इकलौती संतान मान लो कोई लड़का ही तो रहना चाहिए मेरे भाई, जरा सोचो, तभी तो बोलोगे ना दादी। अब पापा के जो मम्मी या पापा होते हैं उन्हीं को तो दादा दादी कहा जाता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखो घुमा दिया आपसे, क्या कह रहा है कि दादी की इकलौती संतान के पति, तो दादी की इकलौती संतान अगर लड़की होगी तभी तो उसी का कोई ना कोई पति रहा होगा कि नहीं रहा होगा, जरा बताओ, सोचो ध्यान से, ये वो आदमी हो गया, मान लो ये वो आदमी हो गया, तो ये वो आदमी हो गया। अब ये आदमी कह रहा है क्या कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान, तो ये दादी हो गई कि इकलौती संतान ये हो गई कि नहीं होगी, जरा सोचो, ये हो गई दादी, ये कौन हो गई, दादी की इकलौती संतान उसकी माँ हो गई कि नहीं हो गई, ठीक, और ये जो है ना के पति जो है ना उसके पिता हुए कि नहीं हुए, जरा सोचने वाली बात है। अब ये वो खुद आदमी हो गया, यानी इसका उस माँ के लिए ये क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए समझ लो ध्यान से, ठीक। अब उसके बाद आगे कह रहा है क्या, कह रहा संतान के पति के इकलौते बेटे, अब इसकी संतान के पति का इकलौता बेटा ये खुद आदमी हुआ कि नहीं हुआ, जरा सोचो। इकलौते बेटे की पत्नी, मतलब इनकी भैया क्या करा दी गई, शादी करा दी गई, तो ये इनके लिए क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, जरा सोचो, ये पति हो गया, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक। करा की बेटी, तो इन दोनों की यहाँ पर एक क्या हो गई, बेटी हो गई, इन दोनों की यहाँ पर क्या हो गई, एक बेटी हो गई, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि उस लड़की का, ध्यान रखना मेरे भाई, क्या पूछा गया, लड़की का आदमी से, तो लड़की का आंसर देना, ये आदमी है लड़की है, तो लड़की उसके लिए क्या हो गई मेरे भाई, बेटी हो गई, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जरा बताओ ऐसे क्वेश्चन करने में कोई समस्या किसी को क्या, देखा आपने कितनी आसानी से इसका आंसर निकाल दिया मेरे भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा एक तस्वीर की ओर देखते हुए रुचि सीमा से पूछती है, यह तस्वीर किसकी है, यह तस्वीर किसकी है, रुचि जो है वो सीमा से पूछती है कि यह तस्वीर किसकी है, तो यहां तक अभी किसी ने कहा नहीं है, केवल पूछा गया है, कहता कौन है, ध्यान से देखो, कह रहा सीमा ने कहा। अब आपको ध्यान रखना, ये कोई लड़की हो गई, इसका नाम हो गया मान लो सीमा, सीमा ने कहा, क्या कहा, इसका बेटा यानी जो तस्वीर में है, ठीक, उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, ध्यान रखना, इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है,
ये ध्यान रखना, इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। पहले इसकी शादी करा दी मान लो, ठीक, ये शादी करा दी, ये हो गई, ठीक है ना। अब इस सीमा की शादी किसी के साथ में करा दी गई मान लो, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है क्या है, इसका बेटा मेरी बेटी का पिता, अब इसकी बेटी का पिता मान लो, ये ध्यान रखना है, ये हो गई सीमा की बेटी, ये सीमा की क्या हो गई, बेटी हो गई मेरे भाई, ठीक, सीमा की बेटी। अब कह रहा है इसका जो बेटा है वो मेरी बेटी का पिता है, मेरी बेटी का पिता है, मेरी बेटी का पिता है, इसका बेटा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको ठीक है ना, तस्वीर की इशारा करते हैं कि ये तस्वीर किसकी, तो सीमा ने कहा है इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे या तो कोई पुरुष रहा होगा या तो वो कोई महिला रही होगी, ठीक, इतना दिमाग में बिठा दो बेटा, ये ध्यान रखना। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये कोई पुरुष भी हो सकता है, ये कोई महिला भी हो सकती है, यहाँ पर दोनों बातें तुम्हें ध्यान रखना, यहाँ पर महिला भी हो सकती है और यहाँ पर पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया है। तो करा इसका बेटा यानी महिला या पुरुष का जो बेटा है वो मेरी बेटी का पिता है, मेरी बेटी का क्या है, पिता है, ये पूछा गया। अब कह रहा तस्वीर किसकी है, अब आपको ऑप्शन समझना पड़ेगा। कह रहा सीमा की माँ, ये व्यक्ति जो है ना सीमा की माँ किसी भी हाल में नहीं हो सकता मेरे भाई, या देखो अब पति का, अब ये इसके लिए क्या हुआ, पति हुआ कि नहीं हुआ, जरा सोचो। अब जो पति का या पिता या माँ होती वो तो क्या कहलाती, सास या ससुर कहलाते कि नहीं कहलाते, जरा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर सीमा की बहन भी नहीं हो सकती, कह रहा सीमा की सास, हाँ अगर महिला है तो सीमा की सास कहलाएगी, क्योंकि अगला कोई ऑप्शन उसके जैसा या सीमा के ससुर के जैसा ऑप्शन नहीं दिया गया मेरे भाई, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था मेरे भाई, अगर अच्छी तरीके से आप दिमाग लगाएंगे तो ही ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन को करो, एक आदमी की ओर इंगित करते हुए, एक आदमी की ओर इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, मेरे भाई किसने कहा, एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने कहा, क्या कहा, वह मेरे भाई के बेटे। अब मान लो इसका यहाँ पर ये सेम जनरेशन की होगी कहानी, तो ये लड़की का क्या हो गया, भाई हो गया। अब लड़की के भाई का बेटा मतलब इसका बेटा, अब इसका बेटा यहाँ कहीं पे रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ फटाफट से, ये हो गया इसका बेटा, ये क्या हो गया, बेटा हो गया, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। अब कह रहा मेरे भाई का बेटा, अब कह रहा बेटे की नानी, अब मेरे भाई के बेटे की नानी, अब ध्यान रखना है भाई का बेटा। अब जरा सोचो अगर इनके पिताजी के पास चले जाओगे तो ये दादा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, सोचो ध्यान से, अगर यहाँ पे ऊपर चले गए तो दादा कहलाएगा, क्योंकि ध्यान रखना आपको नानी नाना क्या होते हैं, मम्मी के मम्मी पापा नानी या नाना कहलाते हैं। तो इस लड़की के लिए इसकी क्या करानी पड़ेगी, शादी। तो अब यहाँ पर जो इसकी पत्नी होगी यानी ये इसके लिए क्या होगी, माँ होगी, इस लड़के के लिए ये क्या होगी, माँ। अब माँ की जो माँ होती है या माँ के जो पिता होते हैं वो नाना या नानी कहलाते हैं, तो ये हो गया मान लो नानी जी, क्या हो गई, नानी जी हो गई। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बेटे। अब आप ध्यान रखना यहाँ पर नानी, यहाँ तक पहुंच गए ना, नानी की इकलौती बेटी। अब नानी की इकलौती बेटी इस लड़के की खुद माँ हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। कह रहा बेटी के ससुर, अब इस माँ के लिए ससुर तो इसका मतलब इसके पति का जो है ना वो पिता ही तो होगा, तो ये जो है वो आदमी हो गया, ठीक। अब कह रहा है आपसे क्या कि आदमी का लड़की से, तो ध्यान रखना है आपको आंसर किसका देना, इस आदमी का देना, ना कि लड़की का देना है, ठीक। पर आदमी का, अब ये आदमी जो है ना, ठीक, अब ये दोनों भाई थे कि नहीं थे, भाई बहन थे कि नहीं थे, तो ये इसके लिए क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर दो मेरे भाई, पिताजी कहलाएंगे इस लड़की के लिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। कह रहा मंच पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा, मेरे भाई दिमाग लगाओ थोड़ा सा, किसने कहा, रीता ने कहा। मैंने कहा ये रही रीता प्यारी, ठीक। कह रहा कहा वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी, इनकी शादी करा दो, ये हो गई मेरे पति, ये रीता के क्या हो गए, पति की पत्नी, खुद रीता हुई कि नहीं, जरा सोचो। अब कह रहा की बेटी, तो कह रहा इनकी बेटी, ये इन दोनों की क्या हो गई, बेटी हो गई, ठीक। इन दोनों की ये क्या हो गई, बेटी हो गई। अब कह रहा बेटी का भाई, इसी के साथ में जोड़ दो कि नहीं जोड़ दो, ठीक। ये हो गया इस बेटी का भाई, ये दोनों आपस में भाई बहनों के। मौजूद मंच पर मौजूद व्यक्ति का रीता से क्या संबंध है, मंच पर, ठीक है ना, क्या संबंध है, किसका, मंच पर मौजूद व्यक्ति का। पूछा किसका गया, व्यक्ति का पूछा गया, दिमाग लगाना है, रीता को नहीं बताना है। यानी तुम्हें इस लड़के के बारे में बताना, तो आपको पता अच्छी तरीके से, ये दोनों अगर भाई बहन है तो ये इसके अगर क्या थे, मम्मी पापा थे, तो इसके लिए भी तो पापा हुए कि नहीं हुए, या इसके लिए भी तो मम्मी हुई कि नहीं हुई, जरा सोचो ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया, तो ये इन दोनों के लिए क्या कहलाएगा, बेटा कहलाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, मेरे भाई किसने कहा, निर्मला ने कहा, ठीक है ना। अब निर्मला ने कहा, क्या कहा, वह मेरी बहन की माँ। अब ध्यान रखो ये निर्मला की बहन हो गई इनकी माँ, तो इन दोनों की ही तो माँ होगी कि नहीं होगी, बताओ, इन दोनों की माँ होगी कि नहीं होगी, ठीक। तो ये दोनों आपस में बहन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ, ये दोनों आपस में बहन होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे, अब इसकी माँ का इकलौता बेटा, इन दोनों का भाई हुआ कि नहीं हुआ, जरा सोचो दिमाग लगा करके, इन दोनों का भाई हुआ कि नहीं हुआ। कह रहा है इकलौते बेटे की बेटी, इकलौते बेटे की बेटी,
बेटी, ये इकलौते बेटे की क्या होगी, बेटी होगी मेरे भाई, इकलौते बेटे की बेटी हो गई। अब कह रहा निर्मला का उस महिला से, निर्मला का इस महिला से क्या संबंध है, तो निर्मला का बताना है, तो निर्मला का क्या हो जाएगा। अब देखो भाई की लड़की, भाई की लड़की जो है ना, भाई की बहन के लिए क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, जरा सोचो, ठीक है ना। निर्मला क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी, ये भतीजी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बुआ के लिए ऑप्शन नंबर बी सही करोगे मेरे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इसका जो है ना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई, ठीक है ना। इसको ढंग से पढ़ लीजिए, जैसा मैंने तरीका बताया है उस तरीके से इसका जो आंसर है मेरे भाई ना, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी के 15 क्वेश्चन या और भी जो आगे क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करवाने वाले हैं, ठीक। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए तो ये समझ लीजिएगा ध्यान से कि आपका जो है ना एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेड जो है ना मेरे भाई आपके एग्जाम में, आपको अच्छी तरीके से पता है, रीजनिंग का ही रहता है। अगर रीजनिंग आपने बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। यानी जो आपको 1-2 नंबर का पिछले वैकेंसी में मलाल रह गया था, वो मलाल सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही आपका दूर कर सकती है, ठीक। इसलिए फोकस करिए और बहुत ही ध्यान से प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल बना रखना और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना, ठीक है ना मेरे भाई।